और एक इसमें बताएंगे आप कवर अप थीम है, एक पेरिफेरी थीम है। अब मुझे तो भाई इनका मतलब भी नहीं पता है। और कुल मिलाकर आज भी ये 14 राउंड है, 14 राउंड है। और उसी तरह का मेगा शो है आज। और कल आपने देखा होगा कि एक हमारा जिस पर बहुत चर्चा होती रहती है, वो सिर पर हमारी मुस्लिम लड़कियां पहनती हैं हिजाब। हिजाब हिजाब तो एक हिजाब का राउंड हुआ था, देखा होगा। एक लिम्रा है, लिम्रा लड़की, लम्बरा लड़की है, फोटो है उसके, है ना। उसका हिजाब का राउंड बहुत गजब का था। हिजाब में भी फैशन हो सकता है, ये एक सोचने की बात थी और अच्छी बात थी। और उसकी ये दाद दूंगा कि उसने बहुत अच्छी पहल की। नहीं तो हम वेस्टर्न एथनिक वहीं तक सिमटे रहते हैं। तो उसकी एक नई सोच थी। ऐसी आपने एक नेचर पर देखा होगा, अगर रास्ता रुके होंगे, किसका था वो नेचर पर? अदीबा का था, नेचर के ऊपर था। और यहाँ एक बात खास है, कॉम्बिनेशन में देखें, वैसे तो शीरा में खास बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी ये फर्स्ट चॉइस है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, लॉ कॉलेज में 40% से ज्यादा मुस्लिम बच्चे हैं। ओवरऑल अगर कॉलेज में देखें तो 30 से 35% हर साल हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का यहाँ चॉइस ये बताती है कि हम इस तरह के किसी माइंड सेट से नहीं चलते हैं। ये कॉलेज सब धर्मों का है, सबके लिए है, यही मेरी मंशा रहती है। और जहाँ कहीं थोड़ा डेविएशन देखता हूँ तो मैं हमेशा अपने टीचर्स को टोकता हूँ कि ये कॉलेज सबका है, कॉलेज किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। सर हिजाब वाला आज भी हैं? हिजाब वाला जो था, हाँ। कल हुआ था, एक्चुअली हम कवर नहीं कर पाए उसको। अच्छा। तो आज भी होगा सर? आज भी? आज कोई और मुस्लिम ड्रेस पर है? एक प्रश्न और है जी, रिपीट करा दें कल? रिपीट करा दो कल चेयरमैन साहब आज करा, कल तो बिजी रहेंगे, शादी हो गई। शादी हो गया। एक प्रश्न और है। हाँ। हमारे यहाँ श्री राम ग्रुप हाँ, ऑफ बोलिए। कॉलेज, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के सेक्रेटरी महोदय भी मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूछना था, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपकी विशेष जो है थीम है तीनों दिनों में। तो इसमें आपने जैसे महक चहल को बुलाया, सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हिंदुस्तान की। मंदाकिनी आ रही, बहुत बड़ी अदाकारा है गुजरे जमाने की, और अभी सभी लोग जानते हैं बहुत बड़ी फिल्म एक्टर हैं। तो दोनों दिन के बारे में, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की थीम थोड़ा ये बता दीजिए, इसमें क्या क्या आपने रखा है? ये सेक्रेटरी से पूछा है ना? जी सेक्रेटरी साहब से। ये वैसे वो हैं एस जयशंकर, थोड़ा बता देंगे तो सब लोग चाहेंगे। फिर भी मैं चाहता हूँ इनको बोलना चाहिए। आपने हमारे डिजाइनर्स को देखा, सारी डिजाइनर्स जो हैं बेटियां हैं। आपने मैक्सिमम मॉडल्स को देखा, वो भी बेटियां हैं। तो बेटियों को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आप अगर हमारा फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो लेना तो कम है, तो बेटियों को आगे बढ़ाने की ही कोशिश करें। तो बेटियों को आगे बढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी सक्षम होंगी तो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होगी और उनका भविष्य भी बचेगा। तो दिनेश भाई पूछना चाह रहे हैं। चेयरमैन साहब, बस इतना पूछना चाह रहा था कि हर साल की बात है, आप इस कार्यक्रम को हमेशा कराते हैं और सकुशल संपन्न भी होता है। इसके पीछे की मुख्य मंशा आपकी क्या थी, जब पहले दिन से आपने कभी शुरुआत की थी, और अंत आते आते कहाँ तक वो आपका पहुंचा है जो आपने सोच दिया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पुराने जमाने का होते हुए भी नई सोच मेरा शौक है, नया सोचना मेरा शौक है। और इसीलिए हमेशा नए कोर्सेज लाना भी मेरा शौक रहता है। और उसी में ये मैंने फैशन कोर्स लाया था मैं, और रेयर था उस समय जब लाया था। तो पूरे इस वेस्टर्न यूपी के सीसीएस में हम लोग 3 कॉलेज थे, और झुमरी तलैया में मैं अकेले ही था। मुजफ्फरनगर को मैं झुमरी तलैया कहता हूँ, और थे नोएडा में थे 2 कॉलेज। तो मैं एक इरादे से ये बैठे हैं, जब हमारी पहली बात हुई आरपी सिंह बीसी, हम ये 3 थे, तो ये हुआ भाई अब ये रिटायर होंगे तो इनको क्या कराऊं।
तो आरपी सिंह ने कहा यार ये बहुत बक 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 करते हैं कि मैं हो प्रिंसिपल होता तो यूँ करता है, मैं डायरेक्टर होता तो इन्हें कॉलेज खुलवा दो एक। तो कॉलेज मेरे ऊपर डाल दिया गया, बुड्ढे के ऊपर। 2003 की बात है। तो इन्होंने कहा कि नोएडा में खोलेंगे। मैंने क्यों? कि जमीन उतने की नोएडा में, ईंट उतने की नोएडा में, सीमेंट उतने का नोएडा में, पर बच्चा नोएडा का बहुत फीस देता है। मैं पूरे इंडिया का आता है, और मुजफ्फरनगर तो क्राइम सिटी है, यहाँ तो बाहर का बच्चा आएगा नहीं और यहाँ का बच्चा चवन नहीं देगा। तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा देखो भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ उस साल में, और तुम मुझसे पैसा कमाना चाहते हो या मैं खुश रहूं ये चाहते हो? तो बोले कि हमें कोई मतलब नहीं। एक कंपनी हमारी थी, इन्होंने ये कहा था उस समय कि आधा शेयर इस कंपनी का हम आपको दे देंगे। बहुत छोटा सा अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था उस समय। 6 करोड़ के करीब वो अमाउंट था टोटल। इस कॉलेज की साइज को देखते हुए आज कुछ भी नहीं। सही बात। तो मैंने कहा भाई मुजफ्फरनगर का अन्न जल सिंचा है, इसी धरती से लगाव है, कुछ भी हो मैं कॉलेज नहीं बनाऊंगा। तो ये एक सोच थी कि मैं ये चाहता था, मैं घुटता रहा एज ए टीचर। घुटक ये होती थी जब मैं नाकारा लोगों को देखता था कि सरकारी भर्ती से आ गए हैं और वो पढ़ाने भी नहीं जाते हैं, 1 घंटे पढ़ाने भी नहीं जाते, तब भी मैं मेरे बच्चों से पूछोगे 6-6 घंटे सरकारी कॉलेज में बैठता था। मुझे घुटन होती थी यार, सिस्टम में लोग काम क्यों नहीं करते? ये सब बच्चे कुछ ना कुछ हमसे अपेक्षा रखते हैं। हम इतनी मोटी तनख्वाह लेते हैं, सांड की तरह पल रहे हैं गवर्नमेंट के, क्यों नहीं कुछ करते? तो उस भड़ास को मैंने मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज खोलकर निकाला, और मैं बस देवन से समर्पित था कि मुजफ्फरनगर का चाल चरित्र बदलूंगा, और उसी में आप लोगों ने सहयोग किया। तो मैं समझता हूँ हमने बहुत कोशिश की है कि मुजफ्फरनगर में एक एक्सपोजर हो, एक कल्चर आए, एक मॉडर्नाइजेशन हो, एक हॉबी पैशन हो, ना कि क्राइम करे बच्चा। ये हमारा बेसिक पर्पस था, और ईश्वर की कृपा आप सबके सहयोग से वो अब मैं 75वां साल आ रहा है कुछ महीने में मेरा, तो मैं सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा हूँ। विनेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, दिल को छू लिया, धन्यवाद। सर आप कई सालों से ये कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं जी बाहर से, आप बॉलीवुड की टेलीविजन जगत की जो हस्तियां उनको बुलाते रहे हैं। श्री राम कॉलेज से या मुजफ्फरनगर से बच्चे इस फील्ड में निकले, बॉलीवुड में या टेलीविजन जगत में या फैशन डिजाइनिंग में अपना कोई पूरे देश में दुनिया में नाम रोशन करे, क्या वो लक्ष्य भी आपका है और उसमें कितनी कामयाबी आप लोगों को मिलती दिखाई देगी? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए काफी बच्चे तो गारमेंट इंडस्ट्री में चले गए, बहुत बड़ी संख्या है हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री में चले गए, और गारमेंट इंडस्ट्री में इस समय बड़ी डिमांड है। क्योंकि एक फेज देखेंगे ना, पहले दर्जी कपड़ा बड़े लोगों का चलता था, छोटे लोग रेडीमेड खरीदते थे। अब दर्जी के पास काम नहीं है, आप भी सब बैठे हैं रेडीमेड सिले सिलाई या वो ट्राउजर फाउजर पहनने हैं, दर्जी का काम घटता जा रहा है। अब केवल डिजाइन वाले कपड़ों का काम चल रहा है। जो इंडस्ट्री है गारमेंट इंडस्ट्री, वो 2 तरह की है। एक तो रेडीमेड मशीन में लगा दी कमीजों की बाहें सिल रही है, बाहें सिल रही है, वो 250 रुपए की कमीज मिल जाती है। दूसरा ये है डिजाइन, और मैंने कल ही बताया डिजाइन से बहुत फर्क होता है। तो गारमेंट इंडस्ट्री में हमारी लड़कियां बहुत बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। मैं आपको पूरा डेटा दूंगा, कल ही दे देंगे हम डेटा आपको अच्छा लगेगा। और ये जो फिल्म लाइन वाली बात है, वो मेरे को इस साल में ही सोचना शुरू हुआ है कि फिल्म और टीवी में करें। और आपको पता है कि कल वो न्यूज नेशन से भी मेरठ से आए थे वो लोग, और उनके ऑनर से भी मेरी बात हुई, सेकंड मैन से, ऑनर नहीं कहूँगा, बात हुई मेरी। तो उन्होंने भी पूरा सहयोग करने का मुझे वादा किया है, और मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को उठाने में। तो जो आपने कहा, इसीलिए मैंने कल तमुन जी को बुलाया था कि इस फील्ड में अगर बच्चों को ले जाना है तो ऐसे लोग, जब आज सरकार कमिटेड है, फिल्म सिटी बना रही है, तो हमारे पास 400 बेटियां हैं, तो 2 बेटियां भी अगर ऐसी निकल गई तो हम धन्य हैं। ये मेरा मंसूबा है। रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब,
एक बस पूछना था, एक प्रश्न और। बिल्कुल एक प्रश्न एक आपसे वो पूछना चाहता था। जी जी पूरा देश 75